सर, जिस तरीके से दिल्ली में एक बिहारी युवक की जान ले ली गई दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के द्वारा, कि वो बिहारी बोलता है कि मैं बिहारी हूँ, इस शब्द सुनकर, बिहारी शब्द सुनकर उसकी जान ले ली जाती है। इस पर क्या कहिएगा सर? देखिए, दिल्ली में जो घटना हुई है वो बहुत ही माने दर्दनाक घटना है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को बिहारी नाम पूछ करके वो मारा जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर गलत किए हैं। उस जब तक पूरी तरह से कन्फर्म नहीं किसी चीज़ के किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो जाए तो उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं है। और मांझी जी का सर इस पे बयान आया कि मार दिया तो मार दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? अब बहुत बवाल मचा हुआ है इस बयान पर। बात तो सही है, मांझी जी का बयान जो इस तरह का आया, ये बयान को तो हास्यास्पद लोग देख ही रहा है। और जो घटना हो रही है वो तो मैंने सोच विचार करके नहीं, जो भी अपराधी इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, घटना कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में सरकार तो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए क्लियर कर दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की सुशासन के राज में कोई भी व्यक्ति गलत करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि अगर बिहारियों को पलायन करना पड़ रहा है, अभी आपकी सरकार 20 साल पिछले 20-22 सालों से है, बिहारियों को पलायन करना पड़ रहा है और उनको गोली खानी पड़ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल जिम्मेदार है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, बिहारी को पलायन करने का जहाँ तक पॉइंट आप बता रहे हैं, तो देखिए पहले बिहार में कुछ भी नहीं था। 2005 के पहले न रोड था, न बिजली थी, न सुरक्षा था। जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार 5 के बाद बनी, तो 20 साल में सारा लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने सुधार दिया। रोड भी अच्छा बन गया, बिजली का व्यवस्था हो गया, सुरक्षा का व्यवस्था हो गया, हॉस्पिटल का व्यवस्था हुआ। अब रहा उद्योग धंधे खुलने का, तो कोई भी जब उद्योग धंधे बाहर के कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां उद्योग धंधा अपने राज्य में बिहार में तभी खोल सकता है जब तक सारा व्यवस्था सिस्टम सुधार कर नहीं दीजिएगा। क्योंकि कोई भी आदमी अरबों खरबों रुपया लगाएगा तो सड़क चाहिए ना, बिजली का व्यवस्था चाहिए, सुरक्षा चाहिए, पूंजी ऐसे ही ला करके इन्वेस्ट नहीं कर देगा। तो 20 साल में जब नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री जी रहे तो सारा सिस्टम को कंप्लीट कर दिए। अब रहा उद्योग धंधे खोलने का, तो उद्योग अब नया नया यहाँ लगेगा, जिससे जो भी बेरोजगार लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जाकर के अपना कार्य कर रहे हैं, वो सब वापस अब आएंगे। ये खबर और ये बात पिछले हम लोग 15 साल 10 सालों से सुन रहे हैं। जब किसी को इस चुनाव के बाद किसी को पलायन नहीं करना पड़ेगा, ये इसी चुनाव के समय 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, पलायन रोकने की बात हुई थी, फैक्ट्रियां लगाने की बात हुई थी, और आज मुख्यमंत्री भी बदल गए। देखिए, चुनाव के समय जो हम लोग ने वादा किया है, पांचों गठबंधन के नेता लोग मिलकर के जो हम लोग चुनाव प्रचार में गए थे, तो हमने जो वादा किया है कि अगर जब सरकार बनेगी तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। उस रोजगार का व्यवस्था पूरी तरह से सब कुछ सिस्टम पर आ गया है, समझे कि नहीं। मुख्यमंत्री बदलने से कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। सम्राट चौधरी जी आए हैं माननीय मुख्यमंत्री बन करके, अब सारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि 20 साल 15 साल पहले की जो आप वार्ता कर रहे हैं कि कहते आ रहे हैं, तो कहते नहीं आ रहे हैं। पहले बेसिक चीज़ को ठीक करना बहुत जरूरी था। बेसिक फंडामेंटल चीज़ जो है वो था ही नहीं, रोड था ही नहीं, बिजली था ही नहीं, तो कैसे उद्योग धंधा लगाइएगा, रोजगार का अवसर कैसे किसी को दीजिएगा। अदर स्टेट में जाइए तो देखिए कितना अच्छा रोड बना हुआ है, बिजली का व्यवस्था है, सुरक्षा का है। तो जब ये 3 चीज़ सुव्यवस्थित रहेगा तभी तो कोई उद्योग लगाएगा। अब जो हम लोग वादा किए हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देने के लिए तत्पर हैं। अब हर जगह बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ लगेगी, जूट उद्योग खुलेगा, चीनी मिल खुलेगा, सीमेंट फैक्ट्री लगेगा। तो ये सब जब फैक्ट्रियां लगेंगी तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो लोग बाहर जा चुके हैं उस सबको बुलाया जाएगा, अब बुला करके बिहार में रोजगार दिया जाएगा। इसलिए अब सारा सिस्टम चेंज हो गया है और व्यवस्था सुधर चुकी है। सर, एक खबर आ रही है, बहुत बड़े बड़े अखबारों ने चलाया और बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने भी चलाया कि उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी विलय का बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि अगर आप अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहते हैं तो हमारे पार्टी में विलय करना। इस पे क्या कहिएगा सर? देखिए, इस तरह की जो भी खबरें हैं वो बेबुनियाद है और गलत है। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज सुबह में हमारे पार्टी कार्यालय में गौतम बुद्ध की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करके अभी बाहर निकले हैं। और एक क्लियर है
कि हम लोग में पांचों गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और एमएलसी का लेकर के जो चर्चा जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, मैंने लोगों के जहन में जा रहा है, वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। हम लोग गठबंधन में हैं, और एमएलसी का जहाँ तक सीट है, जून में फिर देखिए भी 13-14 एमएलसी का निर्माण जो करना है नए लोगों का, उसमें हम लोग को सीट मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरी तरह से जितने भी संगठन के पांचों के टॉप लीडर हैं, वो एक साथ बैठ कर के क्लियर निर्णय लेकर के लेंगे, और हम लोग को मिलेगा सीट, इसमें कहीं दो राय नहीं है। नहीं सर, खबर चलाया जा रहा है, बहुत बड़े लोगों के द्वारा खबर चलाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के साथ, दीपक प्रकाश के साथ बीजेपी ने खेला कर दिया। नहीं नहीं, कोई खेला नहीं हो रहा है। जो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वह अच्छा होगा। आप ही समय के अनुसार, और टाइम जो भी टाइम बाउंड जो है, जैसे अब अप्रैल खत्म हो गया, मई आ गया, मई में चुनाव हो गया एक एमएलसी का, तो समय के अनुसार हम लोग का जो सीट देने के लिए है वो मिलेगा, और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा निर्णय भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि हम लोग विलय करेंगे। लोग तो गलत सही मैसेज अपना व्यूज बनाने के लिए मीडिया वाले चलाते जा रहे हैं। आप ही लोग दे रहे हैं कि अभी नहीं कुछ होने वाला है, और फिर जब जून आएगा ना, तो आप ही लोग कहिएगा कि आपके मंत्री तो बन चुके दीपक प्रकाश जी, फिर आप ही लोग न्यूज में बताइएगा, हम लोग नहीं बताएंगे। तो गलत सही मैसेज चल रहा है कि विलय हो रहा है। काहे विलय होगा? हम लोग के पार्टी पूरी तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा ही रहेगा, और भाजपा पार्टी हम लोग की बहुत बड़ी पार्टी है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोग के देख रेख में, संरक्षक में सबको एकजुट करके एक साथ लेकर के चल रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और विलय नहीं है। धन्यवाद। एक और खबर आ रही है कि बिहार पुलिस अब सम्राट पुलिस बन गई है। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? तो बहुत अच्छी बात है ना। पहले भी सुशासन का राज था। माननीय मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार जी भी थे, उस समय भी सुशासन था। जो लोग गलत कर रहे थे तुरंत पिटा रहे थे, गोली मार दी जा रही थी। अब तो और सम्राट चौधरी जी आ गए, तो समझिए कि 24 घंटा और 48 घंटा के अंदर ही निर्णय दे देना है कि जो अपराधी अपराध कर रहा है उसको तुरंत कार्रवाई करिए, कोई रोक टोक नहीं। पुलिस को पूरा आदेश दिया गया है। कल भी डीएम एसपी के साथ जो लगातार बैठक हुआ है, तो उसमें हर जिला के जिलाधिकारी और एसपी को एकदम निर्देश दिया गया है कि जो आदमी गलत कर रहा है, कोई भी अपराधी अपराध करे तो उसको छोड़ना नहीं है, तुरंत उस पर कार्रवाई करना है। और उसके लिए सोचना भी नहीं है कि अब ऊपर से आदेश लें, आपको फुल आदेश दिया जाता है। तो जब मुख्यमंत्री पूरी तरह से चार्ज कर दिए, डीएम एसपी को आदेश दे दिए कि जो गलत है उसको गलत को मानिए। मतलब इसका मतलब कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे जब, हाँ, उस समय कोताही बरती जाती थी। लेकिन देखिए, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी थे, उसमें भी ठीक था, लेकिन उससे ज़्यादा फुल चार्ज में अब माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एकदम क्लियर कर दिए हैं हर एक अधिकारी को। कोई भी फाइल भी दबा के अब नहीं रखना है। बहुत लोग देखते हैं कि कागज पत्र आया, अब वो फाइल टेबल पर दौड़ रहा है, वो टेबल पर घूम रहा है, ऐसे ही 20-25 दिन घूमते रहता था। अब निर्णय दे दी कि 14 दिन के अंदर फाइल का निपटारा करिए। लेकिन जितने दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये नहीं कहा गया कि नीतीश पुलिस, या अब कहा जा रहा है कि सम्राट पुलिस। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, कहने का अर्थ यह है कि सम्राट चौधरी जी उसी तरह के रूपरेखा, जैसे मान लीजिए कि जो जैसा करेगा ये तुरंत निर्णय लेते हैं। क्विक डिसीजन होता ना है, डिसीजन लोग 2-3 तरह से लेते हैं। कुछ लोग विचार करते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए घटना हुआ तो ये विचार कर रहे हैं कि वहाँ जाए नहीं जाए, ये काम को सुधारा जाए नहीं किया जाए, है कि नहीं। तो कुछ लोग सुधार करने के लिए विचार करते रहते हैं, लेकिन ये क्विक डिसीजन लेते हैं कि जो गलत किया है उसको तुरंत निर्णय दे दीजिए, कोई फाइल आया उसको तुरंत निपटारा कर दीजिए। तो नीट मामले पर कब विचार करेंगे? तो आप उस पर बोले तो ना देखिए, कि उस क्विक पर विचार हाँ, करते तो हैं, क्विक तो नीट विचार देखिए, नीट मामला में तो पूरी तरह से जांच पड़ताल हो भी किया। नहीं, सीबीआई देखिए, सीबीआई को भी दिया गया जांच करने के लिए। सीबीआई भी जांच करके पूर्णतः रूप से क्लीन चिट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि उसमें भी निर्णय में लेट नहीं हुआ, लेट हुआ। आज 110 से 20 दिन हो गया लगभग। आपको गिनती के दिन बता रहे हैं, 110 से 20 दिन हो गया। और उस समय सम्राट चौधरी अब तो मुख्यमंत्री बन गए, उस समय गृह मंत्री थे, लेकिन अभी तक वो कहाँ पहुंचे? एक ही केस नहीं है बिहार में, आपको हम दिखा देंगे। हर रोज 2-3 ऐसे केस आते हैं। हम छपरा के बारे में बता देंगे, सिवान के बारे में बता देंगे, जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री थे। लेकिन नीट मामले जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा, सबसे ज़्यादा मीडिया में आया, उसके बारे में आप बताइए कि सम्राट चौधरी उस पर क्विक डिसीजन कब लेंगे? क्विक डिसीजन लिए तभी तो तुरंत जांच पड़ताल हुआ, और जांच पड़ताल होने के बाद उससे अगर जनता संतुष्ट नहीं हुई तभी तो सीबीआई को दिया गया कि जो व्यक्ति सही ढंग से नहीं पकड़ा गया कि किसके द्वारा ये गलत काम किया गया, तो सीबीआई को दिया गया। सीबीआई भी जांच का रिपोर्ट पेश किया।
तो अब और क्या किया जा सकता है? डिसीजन तो लिया ही गया। अब और तेजी से, अब तो पहले होम मिनिस्ट्री था सिर्फ, अब पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, न्याय मिलेगा। तो अब एकदम न्याय मिलेगा। और न्याय मिलेगा तभी तो लोग अब इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और जनता भी, हम लोग सही काम किए तभी तो जीत करके सभी लोग को भेजा गया, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं जीत जाते। जमानत जब्त हो गया ना, तो जो आदमी काम करेगा उसको जनता विश्वास में लेकर के वोट देगी। और आज जनता वोट दी है, रोजगार मिलेगा, 1 करोड़ रोजगार का जो हम लोग बताए हैं उसको फुलफिल करेंगे, 5 साल के पहले ही हो जाएगा। अच्छा, धन्यवाद।